Hello and welcome to Darshan IAS. I am Saurabh Gupta and I teach philosophy live for UPSC Civil Services. I teach philosophy optional for UPSC Civil Services and I teach philosophy for UGC NET exam as well as their second paper. And this class is going to be helpful for those who are preparing for Civil Services exam, either it is State PSC or UPSC. And this class is going to be helpful for those who have second paper philosophy in UGC NET syllabus and in UG courses like BA, B.Ed or PG courses like B.Ed or like M.Ed or MA. So in this class we are going to discuss John Locke, and John Locke is a British philosopher, British empiricist philosopher. Empiricist means अनुभववादी. एक अनुभववादी दार्शनिक है, ऐसे दार्शनिक है जो कि अनुभव में विश्वास करते हैं. He believes in empiricism or empirical experience, and he is considered as the father of liberalism, and also he is the founder of empiricism. यानी कि अनुभववाद का इनको जनक माना जाता है. He is the father of empiricism. Next, before proceeding next, subscribe to my channel so that you can get the notifications of my next videos. Okay, so before reading the philosophy of John Locke, we need to understand what is empiricism. Why? Because the philosophy of Locke, Berkeley and Hume is empiricism only. Okay, so in philosophy, empiricism is a theory that states that knowledge comes only or primarily from sensory experience, which means जो knowledge है, जो एम्पिरिसिज्म है वो ये मानता है कि जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आती है. द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस ओनली और सेंसरी एक्सपीरियंस. Is it clear? Empiricism emphasizes the role of empirical evidence in the formation of ideas. यानी कि जो empiricism है वो किसको emphasize करता है? The role of empirical evidence, यानी कि जो आपने अपने sense organ से, अपनी इंद्रियों से जिन एविडेंसेस को जुटाया है और उन एविडेंसेस के थ्रू आपने जो कुछ भी सीखा है इस दुनिया में, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेस पे आपने जो कुछ भी अपनी नॉलेज को बिल्ड किया है, दैट इज द ट्रू नॉलेज. दैट इज द ट्रू नॉलेज एंड दैट इज द reality, ultimate reality. Empiricism emphasizes the role of empirical evidence in the formation of ideas rather than innate ideas or traditions. अब innate ideas और traditions की बात कौन करता है? प्लेटो और एरिस्टोटल. वो ये कहते हैं कि चीजों में innate ideas होते हैं, कि यानी कि जो आइडियाज है वो चीजों में अपने आप से होते हैं, लेकिन जो आइडियाज हैं किसके, जो एम्पिरिसिज्म में जो लॉक के आइडियाज हैं वो प्लेटो के आइडियाज से डिफरेंट है. प्लेटो ये कहता है कि आइडियाज आर ट्रांसेंडेंटल एंड आइडियाज आर इटर्नल एंड आइडियाज आर सब्सटेंसेस, बट लॉक सेज दैट व्हेन वी सी द थिंग्स वी गेट द आइडिया ऑफ दैट थिंग. इज इट क्लियर? यानी कि जो लॉक के आइडियाज हैं वो प्लेटो से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि आइडिया पहले है और जो एम्पिरिकल चीजें हैं, जो फिजिकल चीजें हैं वो बाद में हैं, और जो फिजिकल चीजें हैं वो अपने आइडिया में पार्टिसिपेट करती हैं क्योंकि वो उसकी कॉपी हैं. लेकिन लॉक के लिए उल्टा है. लॉक ये कहता है कि पहले चीजें हैं जिनको हम एम्पिरिकली एविडेंट के तौर पे हम उनको देखते हैं. अब जिन चीजों को हमने एम्पिरिकली देखा है, फिजिकली देखा है, उन चीजों का हमें आइडिया लगा है, यानी कि जो आइडिया है वो बाद में है, वो चीजें पहले हैं लॉक के लिए, लेकिन प्लेटो के लिए आइडियाज पहले हैं और चीजें बाद में हैं. यानी कि इनके लिए जो रियलिटी है वो क्या है? वो चीजें हैं, वो एम्पिरिकल चीजें हैं, वो फिजिकल चीजें हैं इस वर्ल्ड में जो कि आपको दिखाई देती हैं, जिन चीजों की वजह से आप उन चीजों के आइडियाज को जानते हैं. यानी कि जो चीजें हैं, जो एम्पिरिकल एविडेंस है वो आपका प्राइमरी है और जो आइडियाज हैं वो सेकेंडरी हैं. यही डिफरेंस है प्लेटो और लॉक के आइडियाज में. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, however, empiricists may argue that traditions or customs arise due to relations of previous sense experience. हालांकि जो आपके एम्पिरिसिस्ट हैं वो बाद में ये भी बात करते हैं कि जो ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स हैं, कि जो बातें पुरानी हमें बता दी गई हैं, अराइज ड्यू टू रिलेशंस ऑफ प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस. ये आपके पुराने सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू आपको दिए गए हैं. जैसे कि हमें अगर कोई बताता है कि ऐसे ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि उस काम को पहले ही करके देखा जा चुका है.
फिजिकली एम्पेरिकली उस चीज को पहले ही करके देखा जा चुका है, उसके बाद में हमें वो चीज बताई गई है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एम्पिरिसिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ साइंस एम्फसाइजेस एविडेंस स्पेशली एज डिस्कवर्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एम्पिरिसिज्म जो है वो ऐसी फिलॉसफी है, साइंस की ऐसी फिलॉसफी है जो कि किसको एम्फसाइज करती है, एविडेंस को एम्फसाइज करती है, और जो कि हमें कहां से मिलता है, एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट हम कहां से करते हैं, अपने सेंस एक्सपीरियंस से, सेंस ऑर्गन से। इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड दैट ऑल हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड रेदर देन टेस्टिंग सोलली ऑन ए प्रायरी रीजनिंग। यानी कि जो एम्पिरिसिज्म है वो ये कहता है कि किसी भी चीज को हम सिर्फ बता देने से नहीं मान लेंगे कि हमें ऐसा बता दिया गया और हमने उसको मान लिया, बल्कि हम उसको अपने सेंस एक्सपीरियंस से क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। जब हम अपने सेंस एक्सपीरियंस उसको टेस्ट करेंगे और फिर चीज हमें सही लगेगी तभी हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, अर्ली एम्पिरिसिज्म, वैशेषिक दर्शन फाउंडेड द एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर कणाद accepted perception and inference as the only two reliable sources of knowledge. This is enumerated in his work वैशेषिक सूत्र। और जो हमारा भारतीय दर्शन है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन, उसके जो फादर हैं कौन, कणाद। अब कणाद ने भी ये माना है कि जो परसेप्शन और इन्फ्रेंस है, यानी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और इन्फ्रेंस का मतलब होता है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान प्रमाण। यानी कि अनुमान और प्रत्यक्ष को ही उन्होंने क्या माना है, ओनली टू रिलायबल सोर्सेस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के साधन माना है। ठीक है ना। दिस इज इन्यूमरेटेड इन हिज वर्क वैशेषिक सूत्र, और जो कि आप वैशेषिक सूत्र में पढ़ने वाले हैं इंडियन फिलोसफी में। क्लियर? नेक्स्ट, जॉन लॉक्स रिफ्यूटेशन टू द इनेट आइडियाज। अब जो जॉन लॉक है वो इनेट आइडियाज को किस तरीके से रिफ्यूट करता है, जिसके बारे में प्लेटो और एरिस्टोटल ने बताया है। द चॉइस ऑफ जॉन लॉक इज नॉट बाई चांस, इट इज डन विलिंगली। यानी कि ये जो चॉइस है इनेट आइडियाज को रिफ्यूट करने की, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि उसने जानबूझ के रिफ्यूट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द आइडियाज कम फ्रॉम सेंसेशन। वो ये कहता है कि जितने भी आइडियाज है वो सारे के सारे कहां से आते हैं, सेंसेशन से आते हैं। यानी कि जो हम सेंस एक्सपीरियंस लेते हैं हमें उस एक्सपीरियंस से आइडियाज मिलते हैं। जॉन लॉक थिंक्स दैट द माइंड इज एम्प्टी एज अ व्हाइट पेपर। जॉन लॉक ये कहता है कि जो माइंड है हमारा वो एक व्हाइट पेपर की तरह खाली होता है, प्लेन पेपर होता है। फिर क्या होता है, थ्रू आवर सेंस आइडियाज आर कन्वेड इनटू द माइंड। अब हम अपने सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं, जो आइडियाज हैं उनको अपने माइंड तक पहुंचाते हैं। यानी कि उस ब्लैंक स्लेट पे, जो ब्लैंक पेपर उस पे होता है, उस पर हम आइडियाज को लिखते हैं। लेकिन लिखने का काम हम कैसे करते हैं, अपने सेंस एक्सपीरियंस से। देन द टास्क ऑफ द माइंड इज टू रिसीव एंड डिस्टिंक्ट वन आइडिया फ्रॉम अनदर। फिर हमारे जो माइंड होता है उसका काम होता है कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया से डिस्टिंक्ट करे कि किस तरीके से डिफरेंट है। इन अदर वेज वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लॉक आइडियाज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस। आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आइडियाज हैं वो कहां से आते हैं, वो एक्सपीरियंस से ही आते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स फर्निश द माइंड विद द आइडियाज ऑफ सेंसिबल क्वालिटीज, बट इट इज द माइंड दैट फर्निशेस अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो आइडियाज हैं वो हमें सेंस एक्सपीरियंस से मिलते हैं, और जब आइडियाज हमारे माइंड में पहुंच जाते हैं उसके बाद में माइंड का काम होता है उन चीजों को अंडरस्टैंड करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the first capacity of human intellect is mind is fit to receive the impressions made on it। यानी कि जो हमारी फर्स्ट कैपेसिटी होती है आइडियाज को रिसीव करने की, वो क्या है, हमारा माइंड है। मन से ही हम करते हैं। टू अंडरस्टैंड वेल लॉक वी नीड टू फॉलो सर्टन केयरफुली हिज स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड देयर फंक्शंस एंड द फंक्शन ऑफ माइंड एज वेल। उसको समझने के लिए फंक्शन किस तरीके से हमारा माइंड करता है, माइंड हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। ही रोट हिमसेल्फ द फॉलोइंग आइडियाज। अब इसके लिए उसने कुछ लिखा है। द बेटर टू अंडरस्टैंड द नेचर, मैनर, एक्सटेंट ऑफ आवर नॉलेज, one thing is carefully to be observed concerning the ideas we have, that is the sum of them are simple and some
कॉम्प्लेक्स। वो ये कहता है कि अगर हमें आइडियाज को समझना है तो आइडियाज दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल आइडियाज और दूसरे कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं द एम्पिरिकल थियरी ऑफ नॉलेज। एम्पिरिकल थियरी ऑफ नॉलेज क्या है? फॉर लॉक नॉलेज इज आइडिया बट नॉट प्लेटोज आइडियाज। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लॉक के लिए जो नॉलेज है वो आइडियाज हैं, लेकिन प्लेटो वाले आइडियाज नहीं। प्लेटो वाले आइडियाज नॉलेज नहीं है। जो आइडियाज हैं वो आपको सेंसेशन से मिलते हैं, यानी कि सेंस एक्सपीरियंस से मिलते हैं, वो वाले आइडियाज। फॉर लॉक ऑल नॉलेज कम्स एक्सक्लूसिवली थ्रू एक्सपीरियंस। वो ये कहता है कि सारी नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलती है। ही आर्ग्यूज दैट एट बर्थ द माइंड इज तबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। वो ये कहता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो क्या होता है? इट इज तबुला रासा, यानी कि वो क्या होता है? वो सिर्फ एक ब्लैंक स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है। दैट ह्यूमन फिल्स विद आइडियाज दैट दे एज एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू 5 सेंसेस। अब अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम जो कुछ भी सेंस करते हैं वो सारा सेंस एक्सपीरियंस हम आइडियाज के फॉर्म में अपने माइंड में लिख देते हैं, उस ब्लैंक स्लेट पे लिख देते हैं। From this definition, it follows that our knowledge does not extend beyond the scope of human ideas. इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो नॉलेज है वो ह्यूमन आइडियाज से बियॉन्ड नहीं है, उससे बाहर नहीं है। We know that our ideas correspond to external realities because the mind cannot invent such things without experience. अब हम ये भी समझते हैं कि इन आइडियाज को हम बिना एक्सपीरियंस के गेन नहीं कर सकते। अब ब्लाइंड मैन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक अंधा आदमी would not be able to form a concept of color. Therefore, those of us who have sight can reason that since we do perceive colors, they must exist. उसी तरीके से जिस तरीके से एक अंधा व्यक्ति कलर्स के बारे में नॉलेज नहीं गेन कर सकता क्योंकि उसको देख ही नहीं सकता, उसी तरीके से हम अपनी नॉलेज को बिना सेंस एक्सपीरियंस के नहीं गेन कर सकते। Is it clear? Next, John Locke gave us the first hint of what knowledge is all about. अब जॉन लॉक हमसे ये कहता है कि नॉलेज क्या है। देखते हैं एक बार। लॉक्स views us as having sense organs that when stimulated produce ideas of sensation. These ideas of sensation in turn are operated on by our minds to produce ideas of reflection. यानी कि जब हम उन आइडियाज को सेंसेशन के थ्रू लेते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे हाथ में ये क्या है तो आप ये कहोगे कि स्टाइलस है, लेकिन जो स्टाइलस है, स्टाइलस का तो आइडिया है ना, ये स्टाइलस तो सिर्फ एक फिजिकल थिंग है, लेकिन इस फिजिकल थिंग को आपने कुछ तो नाम दिया है ना, वो नाम क्या है? स्टाइलस। और जो स्टाइलस है वो आइडिया है, यानी कि स्टाइलस को देख के ही आपने इसको स्टाइलस बोला है। ठीक है, यानी कि इसका जो नाम है वो तो एक आइडिया है ना। अब उस आइडिया के थ्रू ही स्टाइलस को बनाया जाता है। जो मेकर है स्टाइलस का, उसके माइंड में आइडिया रहता है ना स्टाइलस का, उस आइडिया के थ्रू इसको बनाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा प्लेटो कहता है। ठीक है, अब जो लॉक है वो ये कहता है कि आपने स्टाइलस को देखा, उसके बाद में आपके माइंड में स्टाइलस का आइडिया आया, क्योंकि आपने पहले इसको देखा, उसके बाद में आपके माइंड में आइडिया आया। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टाइलस के आइडिया को स्टाइलस को देख के सीखा और वो आइडिया आपके माइंड में फिट हो गया। आप जब भी आप स्टाइलस को दोबारा से देखोगे तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये क्या है? ये स्टाइलस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो ये क्या है? दिस इज द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो आइडिया आपके माइंड में था, जो आपने पहले स्टाइलस देखा था, वो आपके माइंड में फिट हो गया था। वो क्या था? वो आइडिया ऑफ सेंसेशन था। और वही आइडिया जो आपके माइंड में फिट हो चुका है, उसी आइडिया के थ्रू आपने अब दोबारा से उस स्टाइलस को पहचान लिया है कि ये स्टाइलस है। तो दिस विल बी कॉल्ड द आइडिया ऑफ reflection. Thus ideas come to us via our senses, which in turn can be turned into new ideas via reflection. यानी कि अब हम जो आइडियाज को अपने माइंड में लेते हैं, यानी कि अपने सेंस एक्सपीरियंस सेंसेशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, और उसके बाद में उन आइडियाज को जब हम दूसरी चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, now what he says about the theory of knowledge about experience. He says that experience gives us two sources of ideas. जो एक्सपीरियंस है वो हमें आइडियाज के दो सोर्सेज देता है, पहला सेंसेशन और दूसरा रिफ्लेक्शन। सेंसेशन क्या है? नॉलेज थ्रू 5 सेंसेस, यानी कि 5 सेंसेस से आपने जो कुछ भी लिया
जो कुछ भी आपने समझा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी आपने देखा, वो क्या है? वो आपका सेंसेशन है। रिफ्लेक्शन, रीजनिंग, थिंकिंग, विलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब उन आइडियाज के थ्रू आपने जिस चीज को भी क्या किया है? रीजन किया है, सोचा है, उसके बारे में आपने आपने इच्छा जताई है या फिर आपने उसको समझा है, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ we have to understand what is substance. Substance means ultimate reality according to Locke. Locke believed that the existence of mind, matter and God are substance. Locke ये कहता है कि mind, matter और God ये क्या है? ये substance है। Matter and body are material substance. अब जो matter और body है वो क्या है? वो material substance है, knowledge of which is probable and it is gained in the form of sensitive knowledge. और जो knowledge है वो क्या है? वो probable है और इसको हम sensitive knowledge की form में accept करते हैं क्योंकि हम इसको sense organ से लेते हैं। While God and soul are spiritual substance that are gained by intuitive knowledge. अब क्योंकि जो God है और जो सोल है ये क्या है? ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस यानी कि आध्यात्मिक सच्चाई है, आध्यात्मिक सत्य है। दिस इज व्हाई वी नो इट थ्रू आवर इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव यानी का मतलब होता है कि अपने बौद्धिक ज्ञान से हम इसको जानते हैं। वी आर कंपेल्ड टू अज्यूम दैट existence of matter as the unknown substratum of primary qualities which we gain by means of simple ideas. अब प्राइमरी क्वालिटीज क्या होती है, सेकेंडरी क्वालिटीज क्या होती है, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब वो ये कहता है कि जो कुछ भी हमें आइडियाज मिलते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज से मिलते हैं। वी हैव इंट्यूटिव नॉलेज रिगार्डिंग द सोल एज अ सबस्ट्रेटम ऑफ थिंकिंग, विलिंग। अब हमारे पास जो इंट्यूटिव नॉलेज है किसकी? सोल की, यानी कि आत्मा की, एज अ सबस्ट्रेटम ऑफ थिंकिंग, विलिंग, यानी कि क्योंकि हम सोचते हैं। अब सोच का हमारा परिणाम है कि हमारे पास आत्मा की भी नॉलेज है, आत्मा का भी ज्ञान है। वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ गॉड एज द मेकर ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। और गॉड को हम कैसे देखते हैं? गॉड को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को मेकर के रूप में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, फिजिकल एम्पिरिकल वर्ल्ड है, उसको बनाने का काम किसने किया है? गॉड ने किया है। हम गॉड को इस रूप में देखते हैं। वी गेट आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस। हम आइडियाज के एग्जिस्टेंस को देखते हैं, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। व्हेन दीज आइडियाज आर सो इनलास्ट टू इंफिनिटी एंड कंपाउंडेड टुगेदर वी गेट द कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ गॉड। और जब हम इन आइडियाज को आपस में मिला देते हैं, कंपाउंड करते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ गॉड, जिसको हम ईश्वर का कॉम्प्लेक्स आइडिया बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लॉक सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री। One is material, the second one is soul and the third one is God. ठीक है? Locke regarded material as a material substance which while soul and God as spiritual substance. यानी कि वो क्या करता है? जो मटेरियल है यानी कि जो हमारा बॉडी है उसको वो मटेरियल सब्सटेंस में रखता है, लेकिन जो सोल और गॉड है उसको वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस में रखता है। नेक्स्ट, मटेरियल क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग which existed physically, यानी कि जो कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, that is all material. Is it clear? Next, spiritual substrata of our mental operations such as thinking, willing or understanding, and the notion of God or notion of soul is spiritual. Clear? Next. Now we will see what is God according to Locke. Locke के according God क्या है? इसको भी हमें देखना बहुत important है. It is asked in the exams. Okay, so complex ideas of God was formed by us from a simple ideas which we experience in ourselves and which it was better to have than to be without. ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ गॉड है वो हमारे कई सारे सिंपल आइडियाज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दीज आइडियाज वर दोज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, पावर, प्लेजर, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। और जो कि हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस है, नॉलेज है, पावर है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है। ये सारे क्या है? ये सिंपल आइडियाज हैं। इन सारे सिंपल आइडियाज को अगर हम कंपाउंड कर देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है। वो किसका बनता है? वो गॉड का बनता है। क्लियर? यानी कि इन सारी चीजों के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई मेकर है, तो वो कौन है? वो गॉड है। यानी कि ये सिंपल आइडियाज हैं और इनका जो कंपाउंड है वो कौन है? वो कॉम्प्लेक्स आइडिया यानी कि वो गॉड है। These ideas were so enlarged as to yield the ideas of infinities, and so putting them together made our idea
कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ गॉड, जो चीज मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है ना, कि इन सारे आइडियाज का जब हम मिला देते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है किसका, गॉड का। नेक्स्ट, लॉक सेज दैट सब्सटेंस इज द सपोर्ट ऑफ क्वालिटीज। लॉक डिस्टिंग्विशेस इट एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। अब जो लॉक है वो क्या करता है, सब्सटेंस, लॉक सेज दैट सब्सटेंस इज द सपोर्ट ऑफ क्वालिटीज। जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो सपोर्ट ऑफ क्वालिटीज है, क्वालिटीज, ठीक है। अब लॉक डिस्टिंग्विशेस इट एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी, जिसको लॉक ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में। अब प्राइमरी क्वालिटीज क्या है, सेकेंडरी क्वालिटीज क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। अभी मैं इसके लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अ क्वालिटी इज पावर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट हैज टू प्रोड्यूस एन आइडिया इन आवर माइंड। यानी कि कोई भी फिजिकल चीज जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारे माइंड में एक आइडिया क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो क्वालिटी कौन सी है, वो प्राइमरी क्वालिटी है, ठीक है। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की पावर, जो कि ऐसी क्वालिटी है जो हमारे माइंड में एक आइडिया को प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी क्वालिटीज। अ स्नोबॉल प्रोड्यूसेस इन अस द आइडिया ऑफ वाइट, कोल्ड एंड राउंड। यानी कि अगर हम स्नोबॉल को देखते हैं तो हमारे माइंड में तीन आइडियाज आते हैं। एक तो व्हाइट का आइडिया आता है कि वो सफेद होता है, दूसरा कोल्ड का कि वो ठंडा होता है, और तीसरा राउंड यानी कि वो गोल होता है। तीन तरीके के आइडिया हमारे माइंड में आते हैं। वो ये तीन आइडियाज कौन है, ये तीन आइडियाज जो है वो प्राइमरी क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये वो पावर है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की। और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, स्नोबॉल, स्नोबॉल की फिजिकल ऑब्जेक्ट, snowball is a physical object which has the power to produce the idea of white, cold and round. So this is why it will be called the primary qualities. Okay, primary qualities are utterly inseparable from the object. और जो primary qualities होती हैं उनको आप object से separate नहीं कर सकते, these are inseparable. Okay, next, it has then whatever changes it goes through, even if it is divided into smaller and smaller पीसेस। अगर आप स्नोबॉल को तोड़ भी दोगे तो वो क्या होगा, तो वो व्हाइट ही रहेगी। कितना भी छोटा कर दोगे रहेगी तो वो व्हाइट ही ना, वो ठंडी ही रहेगी, वो गोल ही रहेगी, कितने भी टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैज दीज प्रॉपर्टीज इट एंड इन इटसेल्फ। वो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इन चीजों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं में रहती हैं और इन्हीं में अपने आप में वो रहती हैं। लॉक, एक्सटेंशन, साइज, शेप, मोशन, नंबर एंड सॉलिडिटी। लॉक ये कहता है कि जो एक्सटेंशन है, यानी कि किसी भी चीज का जो साइज है, जो शेप है, जो मोशन है, जो नंबर है और जो सॉलिडिटी है, जो कुछ भी है, वो सब क्या है, वो उसके प्राइमरी क्वालिटीज में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये स्टाइलस दिखाता हूं तो स्टाइलस में आपको कई सारे आइडियाज मिलते हैं। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इस फिजिकल ऑब्जेक्ट में एक पावर है, जो पावर है वही प्राइमरी क्वालिटी है। और पावर ये है कि ये आपको कई सारे आइडियाज से रिफ्लेक्ट कराएगी, ये कई सारे आइडियाज आपको देगी। जैसे कि ब्लैकनेस का आइडिया, ब्लैकनेस का आइडिया, जो ब्लैक कलर है उसका आइडिया मिलेगा। उसके बाद में इसकी एक शेप है, पेंसिल जैसी इसकी शेप है, उस शेप का आइडिया मिलेगा, ठीक है। तीसरा, ये लिखने का काम करता है, ये भी एक आइडिया है, क्लियर। नेक्स्ट, चौथा, ये क्या है, ये सॉलिड भी है, तो सॉलिडिटी का आइडिया मिल रहा है। तो ये सारे जो आइडियाज हैं वो इससे सेपरेट नहीं किए जा सकते। अगर सेपरेट कर दिए जाएंगे तो स्टाइलस कहलाएगा ही नहीं, क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंडरी क्वालिटीज। अब सेकेंडरी qualities, qualities that are nothing but powers to produce various sensations in us. अब जो सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे अंदर सेंसेशंस को पैदा करती हैं, ठीक है। कलर्स, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर। अब जैसे कि कलर है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है, टेम्परेचर है, ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर सेंसेशंस को पैदा करती हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन, कलर इज समथिंग दैट इज एक्सपीरियंस इन विजन। अब डेफिनेशन से अगर हम ये देखते हैं कि जो कलर है वो क्या है, उसको हम विजन से देख सकते हैं, विजन से देख सकते हैं। इट इज क्वालिटी दैट द ऑब्जेक्ट कैन हैव ओनली इन रिलेशन टू इट्स बीइंग सीन बाय समवन, लाइकवाइज फॉर अदर सेकेंडरी क्वालिटीज, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हम उसके रिलेशन से ही समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इस स्टाइलस को देखा है तो स्टाइलस का जो ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर अपने आप में हम परसीव नहीं कर सकते जब तक वो इस स्टाइलस में नहीं होगा,
ठीक है, पीछे जो कर्टन्स टंगे हैं उनमें जो कुछ भी कलर है वो कलर आप तभी परसीव कर पाओगे जब वो किसी चीज में होगा। वो कलर अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। किसी भी चीज के कलर को आप तभी देख पाते हैं जब वो किसी फिजिकल चीज में होता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको कहां रखा गया है, कलर को सेकेंडरी क्वालिटी में रखा गया है, ना कि प्राइमरी क्वालिटी में रखा गया है। ठीक है, बाय कंट्रास्ट primary qualities are properties of an object that are not related by definition to perceivers। यानी कि प्राइमरी जो आपकी जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो क्या है, वो परसीवर के जो डेफिनेशन है उससे बाहर होती हैं। तो प्राइमरी क्वालिटीज में हमने क्या देखा था कि प्राइमरी क्वालिटीज में वो चीजें आती हैं जो कि किसी भी चीज से इनसेपरेबल होती हैं, वो सेपरेट नहीं किया सकती। लेकिन सेकेंडरी क्वालिटीज वो होती हैं जो कि पावर्स हैं। क्या, किस चीज के पावर्स हैं? कई सारे सेंसेशंस को पैदा करने के पावर्स हैं, जो हमारे अंदर सेंसेशन पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कलर का सेंसेशन, साउंड का सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन, स्मेल का सेंसेशन, या फिर टेम्परेचर का सेंसेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, primary qualities are inseparable from the substance and those qualities to be found in all bodies objects whatsoever। ठीक है, यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज को हम किसी भी ऑब्जेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसके साथ में ही पाई जाती हैं। दे रिजेंबल एग्जैक्टली दोज क्वालिटीज दैट बिलोंग इनसेपरेबल टू द ऑब्जेक्ट। वो वैसी ही दिखाई देती है जैसी कोई चीज दिखाई देती है। दे रिजेंबल, नेक्स्ट, ही इंक्लूड सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर एंड मोबिलिटी अमंग अदर्स। ठीक है, इसमें वो किस चीज को इंक्लूड करता है? सॉलिडिटी को, एक्सटेंशन को, ठीक है ना, फिगर को, मोबिलिटी को। नेक्स्ट, लॉक हेल्ड दैट इन परसेप्शन दीज क्वालिटीज प्रोड्यूस आइडियाज इन अस विच रिजेंबल देयर कॉज द फिजिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं, हमारे अंदर आइडियाज को क्या करती हैं, आइडियाज को प्रोड्यूस करती हैं, ये हमें आइडियाज देती हैं चीजों के बारे में। फॉर इंस्टेंस, द स्नो बॉल लुक्स राउंड एंड इज राउंड अपीयर्स टू बी मूविंग एंड इज मूविंग। अब जो स्नो बॉल है उसको अगर हम देखते हैं तो वो हमें गोल दिखाई देती है और हमें मूव करती हुई दिखाई देती है। जो गोल और मूविंग जो उसकी क्वालिटी है वो क्या है, वो हमें एक आइडिया दे रही है ना, गोल का और मूवमेंट का। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड द प्राइमरी क्वालिटीज। नेक्स्ट, द सेकेंडरी क्वालिटीज ऑन द अदर हैंड आर नथिंग बट पावर्स इन द ऑब्जेक्ट्स टू प्रोड्यूस in us ideas which do not resemble their cause physical object। यानी कि जो सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज हैं जो उनके कॉज नहीं होते, लेकिन वो हमें क्या करते हैं, वो हमें सेंसेशंस देते हैं। द आइडियाज सो प्रोड्यूस इंक्लूड दोज ऑफ कलर, टेस्ट, साउंड, स्मेल। ठीक है, यानी कि कोई चीज अपने कलर से नहीं पहचानी जाएगी, सिर्फ टेस्ट से नहीं, सिर्फ साउंड से या फिर सिर्फ स्मेल से नहीं पहचानी जाएगी। दे आर नॉट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते, रेदर दे आर इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में सिर्फ इंसिडेंटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लॉक्स account, size and shape are primary qualities while the color that we see is not। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्टाइलस देखा है, तो स्टाइलस का जो साइज है, जो शेप है, वो क्या है, वो जरूरी है इसके लिए, क्योंकि जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है वो काम ये कर पाएगा। इस शेप में होगा तो ये हमें पकड़ने में आ पाएगा, और इस साइज में होगा तो ये हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसका जो कलर है वो जरूरी नहीं है इसके लिए। स्टाइलस को अगर ये व्हाइट होता तब भी वो वही काम करता जो अभी कर रहा है। ठीक है, इसलिए कलर को उसने प्राइमरी क्वालिटीज में नहीं रखा है, सेकेंडरी क्वालिटी में रखा है। इज इट क्लियर? यानी कि जो कलर है वो क्या है, वो क्या है, वो प्राइमरी क्वालिटी नहीं, वो सेकेंडरी क्वालिटी है। नेक्स्ट, द कलर इज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस और एज दे कॉल देम पावर इन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच एक्ट अपॉन द माइंड सो दैट वी सी कलर। ये हमारे माइंड के ऊपर होता है कि हम उस कलर को कैसे देखते हैं। व्हेन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग डू नॉट इन फैक्ट हैव एनी कलर इन दैम। यानी कि जिस भी एक्चुअल चीज को हम देखते हैं उसका अपना कोई कलर नहीं होता। ठीक है ना, और कलर का भी अपना कोई कलर नहीं होता। कलर को हम किसी भी चीज के बिना नहीं देख सकते, कलर को हम सिर्फ चीजों के ही थ्रू देखते हैं। दिस इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी क्वालिटीज।
ओके नेक्स्ट चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? हाउ डज लॉक ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज? डज ही आल्सो ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडिया ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज एंड प्राइमरी क्वालिटीज एज वेल एज द आइडिया ऑफ सेकेंडरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज? 2017 में 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। आराम से आप बता सकते हैं कि जिन चीजों के जो आइडियाज हैं अपनी चीजों से, ऑब्जेक्ट से इनसेपरेबल होते हैं, वो आपके प्राइमरी क्वालिटीज हैं, और जो हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन देते हैं और वो उनके नेसेसरी आइडियाज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो उनके सेकेंडरी क्वालिटीज हैं, लाइक कलर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉजिकल नेसेसिटी फॉर लॉक्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी क्वालिटीज? यहां पे भी आप वही चीज समझाएंगे, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब यहां पे सिर्फ आपको सेकेंडरी क्वालिटीज नहीं समझानी है, आपको क्या समझाना है? व्हाट इज द लॉजिकल नेसेसिटी फॉर लॉक्स to introduce the concept of secondary qualities? अब यहाँ पे secondary qualities को उसको समझाना क्यों पड़ा, इसकी लॉजिकल नेसेसिटी क्या है, आपको ये समझाना है। और इसकी लॉजिकल नेसेसिटी ये है कि आप कलर को प्राइमरी क्वालिटीज ना समझ लें, क्योंकि वो आपको फिजिकली दिखाई देता है, तो इसलिए आपको ये लगता है कि ये फिजिकल है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको आपको सेकेंडरी क्वालिटीज को समझाना पड़ता है कि जो सेकेंडरी क्वालिटीज है वो प्राइमरी क्वालिटीज से अलग है। ये आपका 2016 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द जॉन लॉक्स कैटेगराइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इट पोज्ड। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, 2012 में आपका ये क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जॉन लॉक सेड टू द मैन्स नॉलेज कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस, नो मैन्स नॉलेज कैन गो बियॉन्ड एक्सपीरियंस। इसमें आपको क्या समझाना है? इसमें आपको सेंसेशंस और रिफ्लेक्शन समझाना है, जो कि आपको आइडियाज देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या समझाना है? थियोरी ऑफ नॉलेज समझाना है, जिसको भी हमने पढ़ा है। डिस्कस क्रिटिकली द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या है उसको आपको समझाना है। इम्प्लीकेशंस होंगे आपके 2012 में आपका ये क्वेश्चन आया था 12 नंबर का। इम्प्लीकेशंस होंगे आपके कि किस तरीके से जो आपके सेंस एक्सपीरियंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके नॉलेज को बिल्ड करने में। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, स्टेट एंड डिस्कस लॉक्स व्यूज ऑन सब्सटेंस। 2007 में ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो लॉक है वो सब्सटेंस किसको मानता है। सब्सटेंस में अभी आपने देखा था कि वो किसको मानता है? मैटर, सोल और गॉड, ये 3 चीजों को वो क्या मानता है? वो सब्सटेंस मानता है, जिसमें मैटर को वो मटेरियल मानता है, सोल और गॉड को वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस मानता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू लॉक, शॉर्ट नोट्स। ये आपका 2006 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यानी कि आपको इसमें थियरी ऑफ नॉलेज को देना है। नॉलेज की थियरी यही कहती है कि जितनी भी नॉलेज है वो आपको आइडियाज के थ्रू मिलती है, और वो आइडियाज आपको कहां से मिलते हैं? सेंस एक्सपीरियंस से मिलते हैं। और सेंस एक्सपीरियंस से आपको 2 चीजें मिलती हैं, रिफ्लेक्शंस और सेंसेशन। उन सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से आपकी जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, हिट द लाइक बटन, and if you have any doubt, you can write in the comment section and you can share it with your friends. Thank you. Have a good day. Good luck.